नौकर ज़ोर लगाकर मेरी मसाज करता। मैं उसको पैसे पकड़ाती तो कहता रहने दो मालकिन, वसूली रात को करूँगा। मैं कुछ समझ ना पाती। जैसे जैसे मसाज करता मुझ में खुमारी बढ़ती जाती और मैं सुकून से गहरी नींद में सो जाती। लेकिन एक रात मेरे होश उड़ गए। उस रात मसाज करते करते नौकर मेरा नाम सीमा है। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए शादी से पहले हर दिन मेरे लिए रिश्ता आता था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरा बाप चाहता था कि मैं डॉक्टर बनकर उनका नाम रोशन करूं। लेकिन जब मेरे लिए इतने अच्छे रिश्ते आते तो मेरी माँ मुझे कहती थी कि मैं तुम्हें पढ़ाई छुड़वा दूँ ताकि मैं तुम्हारी शादी कर दूँ। मगर मैं अपनी माँ से कहती थी कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। मगर यह सुनकर मेरी माँ को गुस्सा आ जाता था और वह कहती थी कि तुम अभी शादी कर लो, डॉक्टर बाद में कर लेना। मगर मेरा बाप नहीं मानता था, इसीलिए मेरी माँ एक बुज़ुर्ग बाबा के पास गई और उनसे कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसका बाप नहीं मान रहा है। कोई ऐसा ताबीज़ बना दो कि उसका बाप शादी के लिए फ़ौरन मान जाए। उस बुजुर्ग ने मेरी माँ से 20,000 लिया और ऐसी ताबीज़ बना दिया कि मेरा बाप मेरी शादी के लिए फ़ौरन मान गया। यह रिश्ता दरअसल मेरे बाप के दोस्त ने अपने बेटे के लिए मांगा था। कहा कि आपकी बेटी शादी के बाद भी डॉक्टर बन सकती है। यह सुनकर मेरे बाप ने उसे शादी के लिए फ़ौरन हाँ कह दिया और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे, इसलिए मैं और मेरे पति अलग घर में रहते थे। मेरा पति अपने बाप का बिजनेस संभालता था, इसलिए वह सुबह से शाम तक बिजी रहता था। मैं उसके घर गई तो यह ऐशो आराम देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे पति ने मेरी सेवा के लिए कई नौकरानियां रखी हुई थी, मगर उसका एक नौकर धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। उसने कहा कि मैं यहाँ काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ और आपके ससुराल वाले मुझे बिल्कुल घर के मेंबर की तरह समझते हैं। यह सुनकर मैं भी उसे ख़ास अहमियत देना शुरू कर दी। वह एक दिन मेरे कमरे में आ गया। मैं अभी तक बिस्तर में लेटी हुई थी। उसने मुझे थका थका देखा तो कहने लगा कि आप लेटे रहो, थक गई होगी। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपके पैर दबा दूं। यह सुनकर मैं चौंक गई। मैं खूबसूरत थी, जवान थी, लेकिन मुझे मेरे पति के अलावा किसी मर्द ने नहीं छुआ था और ना ही मैं किसी नौकर से कभी पैर दबवाया था। इसलिए मैंने फ़ौरन मना कर दिया। ना ही मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई पराया मर्द मुझे छुए। यह सुनकर वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। मैं बहुत सख्ती से कह दिया था। शायद वह पहले भी मेरे ससुराल के साथ ऐसे काम करता होगा, मगर मैंने महसूस किया कि मैंने उसका दिल तोड़ दिया था। दरअसल मैं बहुत नरम दिल थी, इसीलिए मुझे बाद में अफ़सोस होने लगा। मैं उसके बारे में सोचने लगी कि यह नौकर तो काफ़ी जवान और ख़ूबसूरत है। मुझे उससे पैर नहीं दबवाना चाहिए था। शायद मेरे पति को यह बात अच्छी ना लगे। अगले दिन भी ऐसा हुआ। उसने यही बात मुझे दोबारा कहा। मैं उस दिन बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने अपने पैर बिस्तर से नीचे कर लिया और कहा कि तुम मेरे पैर दबा दो। यह सुनकर वह खुश हो गया और उसने मेरे पैर दबाने शुरू कर दिए। वह इतना धीरे धीरे से पैर दबा रहा था कि मुझे फिर से नींद आने लगी। यह देखकर वह नौकर कहने लगा, मालकिन आपको नींद आ रही है, आप बिस्तर पर लेट जाओ, मैं आपके पैर दबाता रहूँगा। मेरे मदहोशी छाने लगी थी, इसलिए फ़ौरन बिस्तर पर लेट गई। वह नौकर बिस्तर पर आ गया और मेरे पैर दबाने लगा। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा और मैं सो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कितने घंटे सोती रही। मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वह नौकर अभी तक मेरे पैर दबा रहा था। यह देखकर मुझे उस पर तरस आ गया और मैं हाथ आगे बढ़ाकर अपने पर्स को खोली और कुछ नोट निकाले और उसके हाथ में रख दिए। यह देखकर वह शर्माने लगा। मालकिन, आप मुझे पैसे देकर शर्मिंदा कर रही हैं। मेरी सैलरी अच्छी है, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर मैंने उससे कहा कि यह पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं। यह सुनकर उसने पैसे ले लिए और मेरे कमरे से निकल गया। मेरा पति रात को देर से आता था, इसलिए मैं शाम को फिर उस नौकर को अपने कमरे में बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारी मालिश से मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, इसीलिए जब तक मेरा पति घर नहीं आ जाता तब तक तुम मेरे कमरे में ही रहना। शायद नौकर को पैसे का लालच आ गया था, इसलिए वह मेरी बात सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, मैं तो आपका मामूली सा नौकर हूँ, जैसा आपका हुक्म होगा मैं वैसा करूँगा। आपके पैर दबाता रहूँगा ताकि आपकी थकान उतर जाए और आपको सुकून मिले। यह सुनकर मैंने उसे कहा कि तुम्हारे हाथों में जादू है, इसलिए तो मेरी सारी थकावट उतर जाती है। एक दिन नौकर ने मुझे कहा
कि आपकी सास भी कभी-कभी मुझसे मसाज करवा लेती थी। यह सुनकर मैं चौंक गई। मुझे मेरी सास ऐसी नहीं लगती थी, मगर वह नौकर झूठ बोलने वाला नहीं लगता था। मुझे ससुराल आए 1 महीना होने वाला था, इसलिए मैंने नौकर को परख लिया था। वह मुझे हर बात सच ही कहता था। मेरे घर में नौकरानियाँ भी काम करती थीं, मगर वह झूठी और बेईमान थीं। वह मुझसे जो बात सुन लेती थीं, उसे पूरे मोहल्ले में मशहूर कर देती थीं, इसलिए मैं उन्हें अपने कमरे में नहीं आने देती थी। यह नौकर इस घर का पुराना नौकर था, इसीलिए मैं उस पर भरोसा करती थी। नौकर भी मेरे कमरे में आता था, मगर अपनी नज़रें झुका कर रखता था। वह मेरे जिस्म को हाथ लगाता, मगर उसकी नीयत खराब ना थी। ऐसा हर रात होता था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि जब से हमारी शादी हुई है, हम कहीं घूमने फिरने नहीं गए। यह सुनकर मेरे पति ने कहा कि जब से हमारी शादी हुई है, तुम भी तो हर वक्त नींद में रहती हो। मैं रात को भी आता हूँ तो तुम गहरी नींद में होती हो। दिन को मेरे पास वक्त नहीं होता। रात को मेरे आने से पहले तुम सो जाती हो। यह सुनकर मैं अपने दिल में सोचने लगी कि यह सब नौकर की मालिश की वजह से हो रहा था। मेरे पति की शिकायत सही थी। मुझे रात को अपने पति के लिए जागना चाहिए। तो उस दिन मैंने फ़ैसला किया कि जब नौकर मुझे मालिश के लिए कहेगा तो मैं इनकार कर दूँगी, ताकि मुझे नींद ना आए और मैं अपने पति के आने तक जागती रहूँगी। शाम हुई तो मैं नहाकर खुद को खूब तैयार कर दुल्हन बनकर बिस्तर पर बैठ गई। नौकर मेरे कमरे में आया तो उसने मुझे मालिश के लिए पूछा, मगर मैंने मना कर दिया। मेरी बात सुनकर वह कुछ उदास हो गया और वापस चला गया। कुछ देर बाद नौकर मेरे कमरे में आया तो उसके हाथ में दूध का गिलास था। मैंने खाना नहीं खाया था, इसलिए फ़ौरन दूध पी लिया और अपने पति का इंतज़ार करने लगी, मगर मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह मैं जागी तो नौकर फ़ौरन मेरे कमरे में आया और कहने लगा, मालकिन, आपके लिए नाश्ता लेकर आऊँ? यह कहकर मैं अपने पति के बिस्तर की तरफ देखा, वह खाली था। नौकर कहने लगा, मालिक को ज़रूरी काम था, वह नाश्ता करके चले गए हैं। यह सुनकर मेरा मूड ख़राब हो गया। मैं रात भर उसका इंतज़ार करती रही, मगर मैं सुबह उठी तो वह ऑफ़िस चला गया। मैंने नौकर से कहा कि मेरे लिए चाय ले आओ। नौकर कमरे से बाहर निकल गया। तभी मैंने अपने जिस्म की तरफ देखा तो मैं चौंक गई। रात को मैंने दुल्हन का कपड़ा पहना हुआ था, मगर अब मेरे जिस्म पर कोई और कपड़े थे। मगर मैंने अभी तक जेवर पहने हुए थे। मगर मेरा सर भारी होने लगा। मुझे यह सोच सोच कर चक्कर आने लगा कि रात को मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे कमरे में कौन था, मेरे साथ क्या किया था, मगर मुझे कुछ याद ना आया। मेरा दिल घबराने लगा। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था, इसलिए नौकर चाय लेकर आया तो मैंने उससे कहा कि मेरा जिस्म दबा दो। यह सुनकर वह बिस्तर पर आ गया और मुझे दबाने लगा। उस दिन मैं देर तक बिस्तर पर पड़ी रही। उस दिन मेरे पति अचानक घर आ गए। मैंने उसे देखा तो उस पर बरस पड़ी। मैं रात को तुम्हारे लिए दुल्हन बनकर तैयार रही, मगर तुम नहीं आए। यह सुनकर मेरे पति कहने लगे, लेकिन मैं रात को कमरे में आया था तो तुम गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। यह सुनकर मैं चौंक गई, मगर मेरे कपड़े किसने बदली किया और नींद पूरी होने के बावजूद मेरा जिस्म क्यों उलझा हुआ है। मेरे पति कहने लगे, अच्छा ठीक है, मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आज रात एक काम के सिलसिले में बाहर जाना है, इसलिए देर हो जाएगी, मगर अभी मेरे पास 3-4 घंटा फ्री है। अगर तुम कहो तो हम अभी कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। यह सुनकर मेरा मूड खुद ब खुद ठीक हो गया और मैंने सारी रात वाली बातों को भूलकर खुश हो गई। शादी के बाद पहला मौका था कि मैं अपने पति के साथ कहीं बाहर जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, जबकि मेरा पति गाड़ी में बैठकर मेरा इंतज़ार करने लगा। उस वक्त नौकर मेरे कमरे में आ गया और मुझसे पूछा, मालकिन, आप कहीं जा रही हैं क्या? यह सुनकर मैंने उससे कहा कि हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? यह सुनकर नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूँ, आपको यही सलाह दूंगा कि आप बाहर नहीं जाओ, क्योंकि आपका जिस्म थक जाएगा। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि तुम मेरे नौकर हो, मेरे पति बनने की कोशिश मत करो। मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, अपने काम से काम रखो। मैं बाहर चली गई। न जाने मुझे किस बात पर गुस्सा आ गया था। मैंने उस नौकर को खूब खरी खोटी सुना दी थी। वह भी अपनी औकात जान गया था। तभी तो मैं जब घर आई तो वह मेरे सामने नहीं आया। मेरे पति मुझे गेट पर उतार कर वापस बाहर जा चुके थे, जबकि मैं अंदर आई
तो मेरा सारा जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। शायद मेरे जिस्म को मालिश की आदत हो गई थी, तभी तो रात होते ही मैं मालिश के लिए तड़पने लगती थी। लेकिन मैंने उस नौकर को नाराज़ कर दिया था, इसलिए आज वह मेरी मसाज करने नहीं आया, मगर मुझे उसकी ज़रूरत थी। इसलिए मैंने एक नौकरानी को बुलाया और उस नौकर को बुलाने को कहा। थोड़ी देर गुजरी थी कि वह नौकर मेरे कमरे में आ गया, मेरे बिस्तर पर बैठ गया, चुपचाप मेरे पैरों को दबाने लगा। यह देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने उसे इतना बुरा भला कहा, मगर उसने मेरी बात को बिल्कुल बुरा नहीं माना। मैंने उसे चुप देखा तो मैं कहने लगी, मुझे इस वक्त पता नहीं क्या हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें खरी खोटी सुना दी, मगर मैं इतने दिनों के बाद अपने पति के साथ कहीं बाहर जा रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारा टोकना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। मैं उसकी मालकिन थी और उसे इस काम के पैसे देती थी, मगर अब भी मुझ में इंसानियत ज़िंदा थी, इसलिए मैंने मालिक होकर भी नौकर से माफ़ी मांग ली, क्योंकि भले ही वह नौकर था, मगर वह एक इंसान भी तो था। मेरी बात सुनकर वह नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूँ, इस काम के लिए मैं आपसे सैलरी लेता हूँ, इसीलिए आपको हक है, आप जो चाहें मुझे कह दें। यह सुनकर मैं चुप हो गई, मगर मैंने सोच लिया कि आइंदा इससे ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। वह उस रात देर तक मेरी मालिश करता रहा और फिर मुझे नींद आ गई। मुझे नहीं पता कि नौकर मेरे कमरे से कब निकला और कब मेरे पति घर आए। मैं सुबह जागी तो मेरा पति बाथरूम में था और वह बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं उसे हैरानी से देखने लगी। पता नहीं आजकल मुझे क्या होता जा रहा था। नौकर की मालिश से मुझे इतनी गहरी नींद आती थी कि मुझे किसी बात का होश ना रहता था। मुझे इस बात का भी पता नहीं चलता था कि मेरा पति कब कमरे में आता था। मैं सोचने लगी, इस मालिश में ऐसा क्या जादू था कि वह मेरे पति के आने से पहले मेरी मालिश करता तो मैं अचानक गहरी नींद में सो जाती थी। सुबह जब मैं उठती तो मेरा सर भारी महसूस होता और मैं चलने फिरने के काबिल नहीं रहती, मगर यह बात मैंने अपने पति को नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि यह बात मेरे पति को पता चले कि मैं उस नौकर से मसाज करवाती थी। एक दिन मेरा पति दिन के वक्त घर पर ही रहा। मैंने नौकर से घर के सारे काम करवाया और अपने कमरे में नहीं आने दिया। नौकर भी घर के सारे काम करता रहा और मसाज वाली बात किसी के सामने अपने मुंह से नहीं निकाला। मैं भी चाहती थी कि यह बात किसी को पता ना चले। इस दौरान जब मेरा पति घर से बाहर जाता था, मैं उस नौकर को कमरे में बुला लेती थी, मगर एक दिन मेरा पति अचानक ही घर आ गया और कमरे में मैं नौकर के साथ थी। यह सोचकर मैं बहुत घबरा गई और सोचा कि पति के आने से पहले नौकर को भगा दूं, मगर यह नौकर भी बड़ा समझदार था। मेरे पति के आने से पहले दूसरे काम पर लग गया और मेरे पति को कुछ पता नहीं चला। मैं मसाज तो घर की नौकरानी से भी करवा सकती थी, मगर उस नौकर के हाथ में क्या जादू था कि मैं उसे हर रोज़ अपने कमरे में बुला लेती थी। मुझे पता नहीं क्या होता जा रहा था। जिस रात मैं नौकर से मसाज नहीं करवाती थी, उस रात मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो जाता था। सुबह मैं जागती थी तो मेरा सिर भारी हो जाता था, मुझे थकान भी हो जाती थी। एक रात मैंने नौकर से मालिश करवाई और गहरी नींद में सो गई। सुबह मेरी आँख खुली तो फिर से मेरे कपड़े चेंज हो चुके थे। यह क्या माजरा था? ऐसा कौन करता था? क्या मेरा पति मेरे साथ ऐसा कर रहा था? मैं सोच में पड़ गई। मैंने शीशे के सामने जाकर देखा तो चौंक गई। मेरे पूरे जिस्म पर लाल निशान पड़ गए थे। यह कैसा निशान था? मैं अपने जिस्म पर हाथ फेरने लगी। मैं जैसे उस निशान को मिटाना चाहती थी, मगर ऐसा ना हुआ। कुछ दिन बाद फिर मैं अपने जिस्म को देखा, निशान खत्म होने की बजाय फैलने लगा था। मैं घबरा गई। तभी मेरे कमरे में नौकर आ गया और उसने मुझे मालिश को कहा। मैं उस निशान को उससे छुपाना चाहती थी, इसीलिए उसे कहा कि आज तुम सिर्फ मेरे पैर दबा दो। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, मगर मैं अंदर ही अंदर डर रही थी। किसी दिन मेरे पति ने यह निशान देख लिया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। मैं यह सोच सोच कर थक चुकी थी, इसलिए मैंने तकिया पर सर रख दिया। नौकर मेरा मसाज करने लगा। मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी। तभी मुझे नौकर ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने मुझसे कहा, मालकिन आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी आंखें बोझिल होने लगी थीं। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई और फिर मैं गहरी नींद में सो गई। सुबह मेरी आँख खुली तो मेरा पति भी बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरा सर भारी हो रहा था, जिसमें दर्द से टूट रहा था, मगर उसके बावजूद मैं अपने पति के करीब गई और उसे धीरे से निशान के बारे में बता दिया। मैंने सोचा कि यह निशान बढ़ रहे थे, इसलिए मुझे यह बात अपने पति को बता देनी चाहिए। यह सुनकर मेरे पति ने मेरे जिस्म से कपड़ा हटाया तो वह उछल पड़ा। वह मुझसे दूर हो गया और कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया है, बेवफाई की है और तुम्हें इसी की सज़ा मिली है। यह कोई बीमारी नहीं है,
बल्कि तुम्हारा गुनाह है। मुझ में क्या कमी थी जो तुमने दूसरा मर्द तलाश कर लिया? मैं काम में बिजी था, मर तो नहीं गया था कि तुमने एक और चक्कर चला लिया। मैंने उससे कहा कि यह आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बेकसूर हूँ। मगर मेरा पति हंसने लगा और कहा कि यह निशान बता रहे हैं कि तुम गुनहगार हो, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज दूंगा। उसने मुझे धक्के मार मार कर निकाल दिया। मैं रोते हुए अपने माँ बाप के घर आ गई और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाया। वह मेरे अपने थे, उन्होंने यकीन कर लिया और उन्होंने कहा कि वे मेरे पति से बात करने जाएंगे, मगर उनके जाने से पहले ही तलाक के कागज़ आ गए। मेरा घर, मेरी हंसती मुस्कुराती दुनिया उजड़ गई। मैं इसका ज़िम्मेदार किसको ठहराती? कोई भी तो नहीं था। मैं कई दिनों तक रोती रही और मैं बिस्तर पकड़ लिया। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं मरने वाली थी। एक दिन मेरी माँ मेरे कमरे में आई, कहने लगी तुमसे कोई मिलने आया है। मैं भाग कर गई कि शायद मेरे पति आए हों, उसे मेरी बेगुनाही का एहसास हो गया हो। मगर वहाँ मेरा पति नहीं था, बल्कि वही नौकर था जो उसके घर का काम करता था। मैंने उससे आने का कारण पूछा तो वह कहने लगा मैं आपके उन निशानों के बारे में जानता हूँ। यह सुनकर मैं चौंक गई और उसकी शर्ट का बटन एक झटके से खोल दिया। मुझे अब समझ आ गया कि मेरे पति ने मुझ पर इतनी गलत इल्ज़ाम क्यों लगाए थे। यह देखकर मैंने नौकर के सीने पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। यह मेरे जिस्म पर कैसे आए थे? तुमने मसाज के बहाने मेरे साथ क्या क्या किया था? मुझे सच सच बताओ। यह सुनकर नौकर ने मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया और कहने लगा मेरा नाम मोहन जिंदल है और मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मगर मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था। मैंने सोचा था कि जब हम दोनों डॉक्टर बन जाएंगे तो मैं तुम्हारे बाप से तुम्हारा हाथ मांग लूँगा। मगर एक दिन तुम्हारी सहेली की ज़ुबानी पता चला कि तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी जल्दी करना चाहती है, इसलिए मैं डर कर तुम्हारे घर रिश्ता भेजा। मगर तुम्हारे बाप ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तब करूँगा जब वह डॉक्टर बन जाएगी। इसलिए मैं इत्मीनान होकर अपनी पढ़ाई करने लगा। मुझे एक हफ्ते के लिए रिश्तेदार की शादी के लिए शहर से जाना पड़ा। तभी तुम्हारी शादी हो गई। वह यह सब मुझे कह रहा था। मैं बेयकीनी से उसे देख रही थी। मैं वापस आया तो मेरी मोहब्बत किसी और की दुल्हन बन चुकी थी और मैं तुम्हारे प्यार में, दीवानगी में तुम्हारे ही घर का नौकर बन गया था कि मैं तुम्हारे करीब रह सकूं। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था, इसलिए मसाज के बहाने मैं तुम्हारे कमरे में आ जाता था। रात को तुम्हारे दूध में बेहोशी की दवा मिला देता ताकि तुम सोती रहो, तुम्हारा पति तुम्हारे करीब ना आ सके, क्योंकि तुम मेरी थी और मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं देख सकता था। यह सुनकर मैं हक्का बक्का हो गई। क्या तुमने मेरे साथ कभी कुछ गलत किया? यह सुनकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, अपने सर पर रख लिया, कहा मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए तुम्हारी इजाज़त के बगैर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता था। तो यह सुनकर मैं उस निशान की तरफ इशारा किया जो हम दोनों के बीच में है। सुनकर वह हंसा और कहा कि मैं डॉक्टर हूँ और यह सिर्फ इंजेक्शन है। यह मैंने इसीलिए किया था कि तुम्हारे पति को हम दोनों के ऊपर शक हो जाए। यह कहकर उसने मुझसे माफ़ी मांगी और मैं पूरे 1 साल उसे सज़ा देने के बाद माफ़ कर दिया, फिर उसके साथ शादी कर ली।